तो दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन जारी है, लेकिन सवाल यह है कि कल दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? किसने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया? पुलिसकर्मियों से किसने मारपीट किया और पुलिस के वाहन को तोड़ने के लिए कौन पहुंचा था? दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही कई प्रदर्शनकारी जो युवा छात्र वहां पर मौजूद थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले जा रहे हैं और इन सब के बीच इस पूरे मामले पर सियासत भी जारी है। विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा हो गया है, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन की हर खबर हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली में प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली हैं। पुलिस कर्मियों पर हमला करते हुए कुछ प्रदर्शनकारी दिखे, हालांकि क्या वो उन छात्र की भीड़ का हिस्सा थे जो वहां पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे? ये फिलहाल जांच का विषय है। पुलिस वाहनों के साथ भी तोड़फोड़ की गई। ये कौन लोग थे जिन्होंने तोड़फोड़ की? और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे पुलिस के वाहनों को उल्टा यहां पर कर दिया गया। तो लगातार बड़ी तस्वीरें कल जंतर मंतर से लेकर चलो संसद मार्च के बीच जो सामने आई वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कनॉट प्लेस थाने में कई एफआईआर उसको लेकर दर्ज की गई हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। संसद मार्ग थाने में भी अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि ये तस्वीरें दो तरफा सामने आई। एक तरफ किस कदर लाठीचार्ज उन छात्रों पर किया गया जो वहां पर आगे बढ़ रहे थे। हालांकि उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की गई, बैरिकेड्स लगाई गई, लेकिन जब वो फिर भी आगे बढ़ रहे थे पुलिस के द्वारा वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए और लाठीचार्ज किया गया, जिसके एवज में कुछ लोगों द्वारा जो प्रदर्शन का हिस्सा थे उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई। हालांकि ये लोग कौन थे, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। मुकेश सिंह सेंगर और रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, कल भी आप वहां पर मौजूद थे, आज फिलहाल क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि जो सीजेपी के संस्थापक हैं अभिजीत दिपके, वो ये कह चुके हैं कि प्रदर्शन जारी रहेगा, लेकिन जेपी नड्डा से कल सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात भी की थी। उसके बाद अब क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? हाँ देखिए रंजना, अभी जो हालात है वो सामान्य है। कल की तरह जो है, जिस तरह कल पूरे लुटियन जोन में अलग अलग इलाकों में पथराव हुआ, हिंसा हुई, उसके बाद आज जो माहौल है वो शांत है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो केवल जंतर मंतर पर बैठे हैं। इसके अलावा दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर शांति है। कल जिस तरह से बाराखंबा रोड, कनॉट प्लेस, इसके अलावा जो रफी मार्ग है, साथ में संसद मार्ग है, अशोका रोड है, इन तमाम इलाकों में हिंसा हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए और बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी घायल हुए। इसके साथ ही कई सरकारी वाहनों को नुकसान हुआ। दिल्ली पुलिस के कई वाहन जो है उनमें तोड़फोड़ हुई और इसके साथ ही जो अशोका रोड पर या जो कनॉट प्लेस में पेट्रोल पंप है वहां भी तोड़फोड़ हुई। तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी अलग अलग थानों में कई केस दर्ज किए हैं, जिसमें कनॉट प्लेस है, इसके साथ ही संसद मार्ग थाना है, वहां पर केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 70 लोग अभी कस्टडी में हैं, जिससे पूछताछ की जा रही है। ठीक है मुकेश, फिलहाल ताजा हालात क्या है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर? युवा कहां पर अब एकत्रित है, ज्यादा जानकारी देंगे। रवीश रंजन हमारे साथ जुड़े हुए। रवीश, अब जंतर मंतर पर क्या स्थिति है? कल देर रात एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर कब्जा आरएएफ के जवानों का था, पूरा मंच तोड़ दिया गया था। जंतर मंतर पर जो सेटअप था युवाओं ने जो लगाया था अपने प्रदर्शन को लेकर, वो तोड़ दिया गया था। फिलहाल क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि खबर ये थी कि अभिजीत दिपके कह चुके हैं कि एक बार फिर से हम जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, जंतर मंतर की ये सुबह की तस्वीरें आप देखिए। कल हम लोग जब यहाँ मौजूद थे तो इस पूरे सड़क पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी थे और इसी जगह पर अभिजीत दिपके का जो ट्रक है वो खड़ा हुआ था। वो ट्रक के जरिए संसद मार्च करना चाह रहे थे। अभी की जो तस्वीर है वो यहाँ से तो प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है और यहाँ पर एक तंबू लगा हुआ था, उस तंबू को जो है वो हटाया गया है। वो जो आप इसके ठीक पीछे देख रहे हैं जहाँ पर अभिजीत जो
धरना दे रहे हैं, उस तंबू को रात को हटा दिया गया था, लेकिन रात को फिर से प्रदर्शनकारी यहां पर जुटे और उन्होंने इस तंबू को फिर से खड़ा कर लिया। अभी फिलहाल एक तरफ आप देखिए कि धरना देने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं जो सुबह से फिर से जुट लगे हैं, ये तस्वीर है, और दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग यहां पर मौजूद हैं। अब मेरी खुद उनसे बात हुई है, अभिजीत दिपके के जो टीम के मेंबर हैं आशुतोष से, उनका यह कहना है कि बातचीत के जो दरवाजे हैं वो सरकार के साथ में बातचीत के दरवाजे खुले हैं, वो सरकार के साथ में कभी भी बातचीत कर सकते हैं अगर सरकार उनको आमंत्रित करती है। लेकिन उनका ये कहना है कि बातचीत जरूर होनी चाहिए, लेकिन उनकी डिमांड है कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, वो अंतिम उनकी डिमांड है, उससे वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो कल रात से अभिजीत दिपके और उनके साथी फिर से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, और हालांकि अभिजीत दिपके अभी यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन कुछ देर के बाद में वो यहाँ पर आएंगे। जहाँ तक बात रही कि प्रदर्शन किस तरीके से कल हिंसक हुआ है, कल मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, कम से कम 6 घंटे वहाँ पर था मैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इतने दिन से अगर धरना प्रदर्शन चल रहा था तो सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ संवाद का रास्ता क्यों नहीं अख्तियार किया? कल आखिर 10 मिनट की क्यों मुलाकात हुई और उस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई है? बिल्कुल रवीश, सवाल यही है कि लोकतांत्रिक देश में विरोध का जो आधार होता है वो पनपने ना दिया जाए। लोकतांत्रिक देश में संवाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और बार बार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि नौबत यहां तक क्यों आखिर आने दी गई, क्यों नहीं संवाद किया गया, और कल जो 10 मिनट की मुलाकात हुई उसके बाद भी जो छात्र मिले थे वो संतुष्ट क्यों नहीं है? आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, इस पूरे मामले में साजिश के एंगल से भी जांच जारी है। पाकिस्तानी हैंडल्स खंगाले जा रहे हैं, पाकिस्तानी हैंडल्स से भड़काऊ पोस्ट की जांच की जा रही है, और अब तक 70 लोग हिरासत में भी ले लिए गए। अफवाह फैलाने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। मुकेश, ये जो पूरा प्रदर्शन रहा, छात्रों ने पहले ही अपील की थी, इनके तमाम जो लीडर्स बैठे हुए थे मंच में, कि शांतिपूर्ण तरीके से, और अब तक शांतिपूर्ण तरीके से कर भी रहे थे जंतर मंतर पर। कल भी जो तस्वीरें हमने देखी कि शांतिपूर्ण तरीके से छात्र आगे बढ़ रहे थे, हालांकि बाद में कुछ तस्वीरें ऐसे भी सामने आई जिस पर सवाल खड़े हो रहे, लेकिन इन सबके बीच ये पाकिस्तानी हैंडल्स का साजिश वाला ये पूरा एंगल क्या है? क्या जानबूझ के इस विरोध प्रदर्शन को खराब करने की कुछ लोगों ने कोशिश की? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की जांच में जो जांच अभी हुई है उसमें ऐसा लगता है कि इसमें जो छात्र हैं उनके अलावा कई क्रिमिनल एलिमेंट भी इसमें आ गए थे। इसके अलावा कुछ अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक ऐसा लगता है कि कई ग्रुप जो है वो केवल हिंसा फैलाने के उद्देश्य से आए थे, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है वो शांत बैठे हुए थे और उनसे कहा गया था कि संसद की तरफ वो मूव ना करें, क्योंकि सेक्शन 163 लगा हुआ है। उसके बाद भी जो कुछ ग्रुप्स थे, कुछ लोग थे, उन्होंने बैरिकेड को तोड़ा और तोड़ने के बाद वो आगे बढ़े। इसके बाद मामला जो है वो बिगड़ता गया और लगातार फिर पथराव की तस्वीरें, लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आती रही। पुलिस के मुताबिक इसी बीच कुछ पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ऐसे मिले हैं जो कि अफवाह फैला रहे हैं। एक ट्विटर हैंडल में कहा गया कि इस पूरे प्रोटेस्ट में 7 लोग मारे गए हैं, 233 लोग घायल हो गए हैं। इस तरह की झूठी बातें कुछ पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से लगातार आ रही हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ऐसे तमाम जो ट्विटर हैंडल हैं उनकी जांच की जा रही है, और क्या पाकिस्तान का इस पूरी हिंसा से कनेक्शन है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है कि आखिर इस तरह के ट्वीट पाकिस्तान के ट्विटर जो हैंडल्स है वहां से क्यों आ रहे हैं, तो इसको लेकर भी जांच चल रही है। बिल्कुल, और सवाल लगातार मुकेश यही बना हुआ है कि जो छात्र हैं अच्छी शिक्षा की मांग कर रहे हैं, सरकार अच्छे स्तर की शिक्षा देने का हमेशा दावा करती है, तो समस्या कहां पर आ रही, क्यों नहीं संवाद अब तक हो पाया? ये भी इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच कल राजधानी दिल्ली में जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके के हालात वहां पर बने, जब युवा आगे बढ़ रहे थे अपनी मांगों को लेकर, तो कैसे उन पर लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद कुछ लोगों ने कैसे कनॉट प्लेस में पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया। ये कौन लोग थे, हालांकि सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन हालात जो वहां पर बने, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट। हंगामा, नारेबाजी, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन तक हंगामा मच गया।
एक नहीं कई सारे टीयर गैस शॉट्स यहाँ पर फायर किए जा रहे हैं लगातार, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस तरह से भीड़ इस इलाके में आ रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। और इसीलिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस तरह से सभी लोगों ने अपने मुंह पे कपड़े बांध लिए हैं, जिस तरह से यहाँ पर टीयर गैस शॉट्स जो है वो फायर किए जा रहे हैं। हालांकि स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि लोगों को लगातार ये कहा जा रहा है कि इस इलाके को खाली करें। आवाजें बहुत सामने से आती सुनाई दे रही है। कुछ जो है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए जो भी कुछ, अब देखिए ये इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि शायद टीयर गैस है क्या है हमें मालूम नहीं।